नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़रूरी मुद्दे पर जो जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये हमारा और आप सभी का है, सबके लिए ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में कामकाजी महिलाओं के ऊपर। हमारे देश में हम देखते हैं कि चाहे ग्रामीण एरिया हो या फिर शहरी एरिया हो, महिलाओं के कामकाज को लेकर आज बहुत ज़्यादा प्रश्न उठते रहे हैं, बहुत ज़्यादा आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी तो जो है वो गलत आचरण करने लगेंगी। बीते कुछ वर्षों में कामकाजी महिलाओं की जो संख्या है, उनका आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा जिससे हम कह सकें कि समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच संतुलन आ गया या दोनों बैलेंस में है। क्योंकि पुरुषों का आंकड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, महिलाओं का आंकड़ा हमेशा नीचे दिखाई देता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या कामकाजी महिलाओं के क्षेत्र में हो या फिर और किसी क्षेत्र में देख लीजिए, महिलाओं का आंकड़ा हमेशा नीचे ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी भेदभाव को लेकर मैंने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए और इस पे बात करना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, मैं इसका तार्किक एनालिसिस करता हूँ कि ऐसा भेदभाव हमारे समाज में क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो कहीं न कहीं हमें उस समय भी समाज पुरुष प्रधान यानी पितृ सत्तात्मक दिखाई देता था और आज भी कहीं न कहीं पितृ सत्तात्मक ही दिखाई देता है, पुरुष प्रधान ही दिखाई देता है, जिसमें पुरुष घर का मुखिया और घर के डिसीजन लेता है, घर के निर्णय लेता है। महिलाओं को उतने अधिकार शायद अभी भी नहीं है कि उनके निर्णय में हस्तक्षेप कर सकें। दोस्तों, ये समाज ऐसा है कि जब कभी आप देखेंगे कि कोई छोटा बच्चा अगर वो कपड़े नहीं पहना है, नग्न अवस्था में है, तो घर के लोग कहते हैं देखो कान्हा जी आ रहे हैं, कन्हैया आ रहा है। लेकिन जब वही छोटी बच्ची जब कोई नग्न अवस्था में होती है और अगर पास आ रही होती है, सबके सामने अगर आ रही होती है, तो उसको भगा दिया जाता है, डांट दिया जाता है या फिर उसको गोदी में उठाकर लोग घर के अंदर लेकर चले जाते हैं, कपड़े पहना के लाते हैं। एक तरफ आप कन्हैया ढूंढ लेते हैं पुरुष जात में और महिला जात में आप राधा नहीं ढूंढ पाते। फिर आप कहते हैं कि हमारे लिए सब बराबर है। आप किस प्रकार की बराबरी की बात करते हैं? क्योंकि ये आप जो भेदभाव है ये आपके घर से ही स्टार्ट हो रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें भेदभाव जो है आपके घर से ही स्टार्ट होता है। दोस्तों, मैं इस समाज में रहते हुए बहुत सालों से इस समाज का अध्ययन किया और मैंने कई परिवारों का अध्ययन करते हुए देखा कि जब एक ही परिवार में दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो जब वो पढ़कर वहाँ से वापस घर को लौटते हैं शाम को या दोपहर में, तो मैंने देखा है कि जब खाना खाने का टाइम आता है, तो जो लड़की होती है, जो गर्ल होती है, उससे बोला जाता है कि अपने भाई के लिए खाना दे दो, उसको पानी दे दो, उसके भूख लगी होगी या प्यास लगी होगी। लेकिन कभी लड़का को नहीं बोला जाता, उस लड़के को कभी नहीं बोला जाता कि आप जो है बहन को पानी दे दो या खाना दे दो, उसकी भूख लगी होगी। जबकि दोनों एक साथ ही जाते हैं, एक साथ ही आते हैं स्कूल या कॉलेज से, तो उसमें जो है लड़की को कहीं न कहीं इंडिकेट किया जाता है कि आप लोग जो है एक घर में हाउसवाइफ की तरह बनेंगे या फिर घर का काम करने के लिए बने हैं, चूल्हा चौकर करने के लिए बने हैं, उसके सिवाय आपका कोई जो है महत्व नहीं है। आप चाहे जितना पढ़ाई कर लें, आपको जो है चूल्हा चौकर ही करना है। दोस्तों, इससे होता क्या है कि जब उस लड़की से इस तरह की बातें की जाती हैं और इस तरह से उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है या जबरन अपने बातों को उसके ऊपर थोपा जाता है कि आप इसके लिए बने हो, आप इसको करना है, आपको ये आपका काम है, तो वो अपने मस्तिष्क में इसी फ्रेम को लेकर हमेशा जीती रहती है, कल्पना करती है कि जो है मुझे इसीलिए बनाया गया है, मैं इसी कार्य के लिए बनी हूँ और मैं आगे भी यही करूँगी। तो शायद उसका मन जो है कहीं न कहीं शायद पढ़ाई से भी जो है भ्रमित हो जाए, क्योंकि उसको लगता है करना तो यही है, क्यों मैं जो है इतना पढ़कर फिर अगर यही करना है तो क्यों मैं इतना पढ़ाई करूँ, इससे क्या मिलेगा मुझे। दोस्तों, इस तरह के जो दबाव हैं, चाहे वो शादी के दबाव हो या फिर उनको घर के काम करने के लिए दबाव बनाया गया हो या फिर उनको बोला जाए कि आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय कॉलेज से आप बाहर रुक के पढ़ाई नहीं कर सकते, आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते, आपको किसी ऑफिस में
काम करने के लिए नहीं भेजा जाएगा, तो उनको ये लगने लगता है कि इतना पढ़कर अगर मुझे घर का यही सब काम करना है, चूल्हा-चौकर ही करना है, तो क्यों मुझे इतना पढ़ाई करना। तो ये लोग फैसला ले लेते हैं कि जो है हमें क्या करना है, इसको ड्रॉप कर देना है, इसको ब्रेक कर लेना है यहाँ से और घर बैठ जाना है। और यही वास्तव में होता है कि जो जब ऐसा होता है, दबाव बनाया जाता है, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि लड़कियाँ घर से बाहर जाएँगी, महिलाएँ घर से बाहर जाएँगी, तो उनका जो है आचरण जो है खराब जाएगा, उनका जो है आचरण ठीक नहीं रहेगा, कैरेक्टर लेस हो जाएँगी लड़कियाँ। और आजकल तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे देश में बाबा लोग या समाज हमारे तरह-तरह के धारणाएँ, तरह-तरह के जो है चीज़ें बनाते रहते हैं। और बहुत सारे मुद्दे निकल के आते हैं जिसमें लोग जो है कहते हुए दावे कहते हुए दिखाई देते हैं कि लड़कियां ऐसा कर रही हैं, लड़कियां इस तरीके से घूम रही हैं, इनको बाहर नहीं भेजना चाहिए। इसलिए होता क्या है कि हमारे घरों के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या माता पिता होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो जो है बच्चियों को बाहर भेजने में हिचकिचाने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि समाज और एक उन पर समाज भी उनके ऊपर भी प्रेशर बनाता है कि आप जो है अपने लड़की को यहाँ पे भेजे हैं या अपने बच्ची को यहाँ पे भेजे हैं, तो आपने ठीक नहीं किया। चाहे उन पर धार्मिक दबाव बनाया जाए या फिर उनका जो है सामाजिक दबाव कह लें बनाया जाए या मानसिक दबाव बनाया जाता है, फिर वो उन बच्चियों को घर में ही रखना पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर भेजें। वो उनकी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं और अपना जो है स्वतंत्र होना चाहते हैं। आज हमारे देश में या समाज में जब गार्जियंस या फिर माता-पिता इस तरीके से जब फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और अपने बच्चों को घर में रखना पसंद करते हैं या फिर उनकी शादियाँ कर देते हैं, अपने को स्वतंत्र महसूस करते हैं, स्वतंत्रता महसूस करते हैं कि हम जो है स्वतंत्र हो गए, बोझ हट गया। लड़कियों को वैसे भी बहुत सारे जो है गार्जियंस बोझ की तरह देखते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब वो बाहर निकलते हैं फिर कहीं किसी ऑफिस में या फिर कहीं बड़ी जगह पे जब देखते हैं कि कोई बच्ची बहुत बड़े पद पे बहुत पावर के साथ में अपना काम करते हुए दिखती है या फिर किसी बड़े पद पर वो खुद जो है उस ऑफिस में काम करवाने के लिए जाते हैं, तब उसका जो है ऑरा देखते हैं वहाँ पर उसका, तो वो सोचते हैं कि मैंने गलत किया। अगर मेरी एक बच्ची अगर उस टाइम टाइम शायद पढ़ी होती समय में, तो शायद मेरी भी बच्ची या फिर मेरा बेटा इस तरीके से इस पद पे बैठा होता और शायद मुझे इस दफ्तर के इस तरीके से चक्कर काटने ना पड़ते। उस समय उनको बहुत पछतावा होता है। दोस्तों, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, उसको ज़रा गौर से सुनना और उस पे थोड़ा गहराई से सोचना उस बात पे। चाहे वो आप किसी भी धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी मज़हब के हों, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा मतलब है हमारे समाज में जो घटनाएँ घट रही हैं, उनसे संबंधित बात करना। तो मैं किसी भी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गार्जियंस आज इस तरीके से भेदभाव करते हैं, माता-पिता जो इस तरीके से भेदभाव करते हैं, मैं उनसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बहू या बेटियों का जो ऑपरेशन होता है या फिर डिलीवरी कह लें या फिर जब कह लें कि जब आपके बहू-बेटियों के जो है संतान उत्पन्न होती है, तो जब आप ऑपरेशन कराने के लिए या फिर अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाते हैं, तो क्या आप केवल पुरुष जाति से ऑपरेशन या डिलीवरी करना पसंद करेंगे? मैं उन सभी गार्जियन से पूछता हूँ, माता-पिता से पूछता हूँ जो अपनी बेटियों को पढ़ाई करने नहीं देते, हायर एजुकेशन प्राप्त करने नहीं देते, उनको बाहर भेजना नहीं चाहते, उनको किसी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कॉलेज में रुककर, हॉस्टल में रुककर पढ़ने नहीं देना चाहते, उनको जो बोलते हैं कि इनका करैक्टर खराब जाएगा, चरित्रहीन हो जाएँगी, ये गलत कदम उठा लेंगी। तो मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की नौबत आती है, तो आप अपनी बहू या बेटी का या अपने पत्नी का डिलीवरी या फिर ऑपरेशन हमेशा पुरुष से कराना चाहेंगे, पुरुष डॉक्टर से कराना चाहेंगे। महिला डॉक्टर आप वहाँ पर क्यों डिमांड करते हैं कि यहाँ पर महिला डॉक्टर चाहिए मुझे? आप किसी गुप्त रोग के लिए महिला डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? आप पुरुष डॉक्टर को दिखा दीजिए अगर आपको इतना ऐतराज़ है तो। आप अपने बेटियों को नहीं बनाना चाहते इस तरीके से। इस तरीके से अगर सोच जो आपकी है, अगर समाज में सब लोग सोचने लगे, तो महिला डॉक्टर, महिला पुलिस, जितनी भी महिला जो कार्यस्थल पर रहती हैं, अगर ये नहीं होंगी तो आपके घर की बहू-बेटियों या फिर महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? उनको कैसे देखा जाएगा? अब आप सोच रहे हैं
कि जो है मैं अपने बेटी को या फिर अपने बहू बेटी को पत्नी को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं दूंगा, हायर एजुकेशन प्राप्त करने नहीं दूंगा या फिर कोई भी ऐसी शिक्षा प्राप्त करने नहीं दूंगा, मैं घर में बैठा के रखूंगा, चूल्हा चौकर कराऊंगा। आपको लगता है कि अगर ऐसा सब लोग सोचने लगे डॉक्टर कहाँ से आएंगे? आज समय ऐसा आ गया है कि आपको अगर महिला डॉक्टर ढूंढना है तो 50 से 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है महिला डॉक्टर के लिए, क्योंकि आप अपने बहू बेटियों का इलाज करवाने के लिए महिला डॉक्टर को ही प्रीफर करते हैं कि मैं उन्हीं को दिखाना पसंद करूंगा। जब आप ऐसा करेंगे कि अपने घर की बहू बेटियों, बहनों या फिर जो महिलाएं हैं घर की, उनको पढ़ाई का अवसर नहीं देंगे, उनको बाहर नहीं भेजेंगे और उनको ये अवसर ही उपलब्ध नहीं कराएंगे कि वो पढ़ सकें आगे, तो फिर आप कैसे हक से कह सकेंगे बाहर जाएंगे कि मुझे महिला डॉक्टर चाहिए, मुझे अब महिला पुलिस चाहिए, मेरे घर में पुलिस घुस रही है, ये मर्दाना पुलिस क्यों घुस रही है, जेंट्स पुलिस क्यों घुस रहा है, महिला क्यों नहीं है? आप उस समय तो तुरंत कह देते हैं महिला पुलिस लेके आओ। कहाँ से महिला पुलिस लेके आए? आप तो कभी भेजे नहीं। अपने खानदान में कितनी जो है महिलाओं को जो आपने पुलिस में भर्ती कराया, कितनी महिलाओं को जो आपने हायर एजुकेशन प्राप्त करवाया? मैं सभी धर्मों के लोगों से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी से। डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए तो सभी चले जाते हैं तुरंत। महिला डॉक्टर अगर हो ना तो वहाँ तो बाउंडर खड़ा कर देते हैं आप लोग कि यहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं है, ऐसा है वैसा है, आपने बिना महिला डॉक्टर के देख रेख में कैसे हाथ लगा दिया हमारी पत्नी को, हमारी बहन को, हमारी जो है। तो ये सब कहना बहुत आसान है कि जो है हमको महिला डॉक्टर दो, महिला पुलिस लेकर आओ तभी अब आप हमारे घर में घुस सकते हैं। आपने कभी भर्ती किया महिला पुलिस को? कभी सोचा आपने कि महिला पुलिस हमारे घर से कभी जाएगी, बनेगी पुलिस? दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे, बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे कि जो है आप कौन होते हैं इस तरीके का ज्ञान देने वाले या इस तरीके से मेरे बारे में बोलने वाले? मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मेरी जो है बीबी है, मैं चाहूँ पढ़ाऊँ, मैं चाहूँ ना पढ़ाऊँ। आप कौन होते हैं? मैं घर बैठा लूँ, चाहे शादी कर दूँ, कम उम्र में शादी कर दूँ, बाल विवाह कर दूँ, आपसे क्या मतलब? दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आप इस शर्मिंदगी को फेस करेंगे ना जाके वहाँ उस स्थल पे या उस प्लेस पे जब आप जाएंगे ना, वहाँ पे जब इस तरीके की सिचुएशन को फेस करेंगे ना, तो आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी अंदर से कि वो व्यक्ति सही कह रहा था। हालांकि ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल लें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जिस महिला डॉक्टर या विशेषज्ञ के पास दवा लेने के लिए हम इतने मीलों, इतने कोसों दूर निकल जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं, वो हमारे पास में भी हो सकता है, वो हमारे गांव में भी हो सकता है, वो हमारे घर के पड़ोस में भी हो सकता है उसका हॉस्पिटल। अगर आप सोचेंगे, आपके साथ अभद्रता नहीं होगी, कार्यस्थल पर अभद्रता नहीं होगी। आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे या पुलिस आपके घर में आएगा तो आपके साथ अभद्रता नहीं होगी कि जो है जेंट्स पुलिस जो था आपके घर में घुस गया, महिला पुलिस है ही नहीं उसके साथ में। कहाँ से लाएंगे इतनी महिलाएं पुलिस? दोस्तों, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत से धर्मों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म को जो है हर्ट नहीं करना चाहता, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि बहुत से धर्म हैं उसमें कहा जाता है, साफ साफ कह दिया जाता है कि मेरे धर्म में जो है ऐसी आज्ञा नहीं है, इसका समर्थन नहीं है कि मेरे घर की महिलाएं जो है बाहर जाके काम करें। फिर आप जो है क्यों ऐसा कहते हैं कि मुझे महिला ही चाहिए, वहां पर उस प्लेस पे मुझे महिला ही चाहिए मेरे सहयोग के लिए? डॉक्टर को दिखाना है, महिला डॉक्टर आएगा तभी दिखाएंगे। आप तो लड़ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं वहां पे जाके, लेकिन अपने घर में महिलाओं को जो है बंद करके रखना है, उनको खोलना ही नहीं है, बाहर नहीं जाने देना है। दूसरे घर की बहू बेटियां काम करते हुए मिल जाए तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर को देख के, बहुत अच्छा लगा पुलिस वाली को देख के, लेकिन अपने घर की जो है बहू बेटियां हैं वो अगर बनने को सोचे, चाहे पुलिस हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी भी बड़े पद पे जाना चाहें, तो आपको घिन आती है। वो कहते हैं ना कि भगत सिंह लोग अपने घर में नहीं देखना चाहते, पड़ोसी के घर में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, लोग जो है झांसी की रानी को बड़ा गर्व से देखते हैं, उनके जन्मदिन पर वहां पे जो है पुष्प अर्पण या माला अर्पण का कार्य करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फेसबुक, व्हाट्सएप और बड़े बड़े सोशल मीडिया पर लेख लिखते हैं।
बड़े बड़े फोटो लगाते हैं, लेकिन जब वही झांसी की रानी जब नेता के रूप में अपने घर पैदा हो जाए तो उसका विरोध कर देते हैं। जो बहुत सारे लोगों का जो कुरीतियां हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, या जो समस्याएं हैं समाज में, उनका मुद्दा उठाने लगे अगर घर की कोई महिला या फिर लड़की, घर से बच्ची निकल के सामने आ जाए और बताने लगे कि किसी चीज का विरोध करने लगे, वो खराब हो जाएगी आपके लिए। दोस्तों, मैं उन चंद लोगों या चंद पुरुषों से पूछना चाहता हूँ, पुरुष जाति से वो पूछना चाहता हूँ, जो महिलाओं के पक्ष में नहीं रहते, उनकी पढ़ाई को लेकर नहीं रहते, उनको आगे बढ़ने के पक्ष में नहीं रहते कि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आप किसी बड़े पद पर जो महिला बैठी है, जो पावर में है, आप कभी उससे तू तड़ाक में बात किया है? आपने उससे कभी तू तड़ाक से तो बात नहीं किया होगा। वहां तो जाते ही मैडम जी नमस्ते, मैडम जी ये काम था, कर दीजिए, कर देती तो बहुत महान कृपा होती आप पे। वहां तो बड़ा विनम्रता से पेश आते हैं, लेकिन जब अपने घर में आ जाते हैं तो वही अपनी बीवी, उसके पे तो आप चिल्ला पड़ते हैं तुरंत। वही बहन, वही बहुएं, उनसे तो आप ऐसा पेश आते हैं जैसे आप उनको जो है, आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है उनका कोई। तो ये होती है पावर, जो है पद की पावर, जिससे आप टकरा नहीं सकते, क्योंकि उन बच्चियों को, उन महिलाओं को उतनी समझ ही नहीं दी गई, उस लेवल का समझ ही नहीं दिया गया, उनको उतना जो है एजुकेशन ही नहीं दिया गया कि वो जो आपका विरोध कर सके। इसलिए वो घर में दबी हुई बैठी रहती है और आप उनको कुछ भी बोल देते हैं, आप उन पे शासन चलाते हैं, मुखिया की तरह राज करते हैं उनके ऊपर कि घर से बाहर नहीं निकलना है, ये कपड़े पहनना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, यही खाना है, यही पीना है, तरह तरह के जो है प्रतिबंध लगा देते हैं। कभी किसी जो है कामकाजी जो महिला होती है, पावर में जो महिला हो, बड़े पद पर बैठी महिला हो, उससे आप तू तड़ाक लगा के देखिए, 2 मिनट में ठीक ना कर देना तो कह देना। आज हमारे समाज में देखता हूं मैं कि जो है कुछ छपरी टाइप के लड़के या लोग, जिनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, जिनको जो है अपने घर से कोई मतलब नहीं है, अपनी खुद की बहनों से कोई मतलब नहीं है, अपनी माँ से कोई मतलब नहीं है, माता पिता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो किसी जो है महिला को देख लें, या फिर मैं कहता हूं कि जो है किसी पुलिस स्टेशन की कांस्टेबल जो होती, सिपाही, महिला कांस्टेबल, उसको जब वो भरे बाजार में देख लेते हैं तो सीटी बजा देते हैं। अरे बेटा, कभी थाने में जाकर देखो, थाने में जानना ना, जब वो पकड़ के ले जाएगी ना तो सीटी तो निकलेगी, लेकिन कहां से निकलेगी ना तो वो आप ही जानेंगे वहां पर, क्योंकि भरे बाजार में तो छेड़ लेते हैं ना अकेला देख के। आप उसके पद की जो है गरिमा रखिए, उसका सम्मान करिए। जिस दिन लपेटे में आ गए ना, 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। आपको लगता है ना क्या पावर है इसका, लेकिन जिस दिन वो लपेटे में ले लेगी ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि कितना पावर होता है। उसी दिन पता चलेगा सिटी कहां से निकलेगी ना, सब समझ में आ जाएगा। तो ये छपरीपना छोड़ दीजिए। बहु बेटियां मिलती हैं किसी की, अपने घर में सम्मान करिए, दूसरों का सम्मान करिए, सम्मान पूर्वक बात करिए। प्यार से बात नहीं कर सकते हैं तो आप नफरत से क्यों बात करें, छेड़ के किसी को क्यों बात करें। और मैं कहता हूं आपको बात करने की उनसे आवश्यकता ही क्या है, आप अपना काम करिए, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो छेड़ने में मजा आता है। फिर आपको जब पकड़ा जाता है तो एक पैर पे चलते हुए बाहर आते हैं थाने के। कि जब हमारे घरों में जो है, हमारे घरों में क्या होता है कि खुद के लड़के ठीक नहीं है, बेटियों पे आरोप लगा दिया जाता है। बेटा 12 बजे रात में आता है पार्टी करके, कोई दिक्कत नहीं। बेटी अगर शाम को थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो उस पर 50 क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन को किए जाते हैं कि जो है क्यों लेट हो गई, कौन सी एक्स्ट्रा क्लास थी, क्या दिक्कत थी। तो ये सारे आरोप क्या बेटियों के लिए ही बने, बेटों के लिए नहीं बने। दोनों को बराबर देखने की जो है कोशिश करिए। एक को घर में बैठा देते हैं, एक को छोड़ देते हैं, चाहे जहां जाए, चाहे जहां घूमे, कोई मतलब नहीं है। रात दिन घूम रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। किसको छेड़ रहा है, क्या कर रहा है, किस पे कमेंट कर रहा है, कोई मतलब नहीं।
ये है हमारा समाज, ये हैं घर के मुखिया जिनको कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समाज की हमारे सच्चाई है जो मैं दिखाना चाहता था आपको। अब आप वीडियो खत्म होने के बाद जो है अपने लेवल पर सोच के देखना, क्या ये बातें सच हैं कि नहीं सच है। अपने घरों में देखना, अपने आसपास देखना, बिना कुछ बोले किसी को नोटिस करना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा था। क्योंकि ये पता नहीं कितने दशक पहले से भी चला आ रहा है और आगे भी होने वाला है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो। तभी मैंने सोचा इस पे कुछ बात की जाए और मैंने बात किया। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग इन सब चीज़ों में ना आइए, और अपने अगर आप भाई हैं किसी बहन के तो आप उसको भी सपोर्ट कीजिए, अपनी बहन को भी सपोर्ट कीजिए, वो भी पढ़े। या आप जो है गार्जियंस हैं तो आप अपने बच्चों को जिस तरह अपने जो है लड़के को सपोर्ट करते हैं उस तरह अपने लड़की को भी सपोर्ट करें, जो है भेदभाव ना करें और उसको पढ़ा लिखा के जो है आगे बढ़ाएं, उसको वो ज्ञान दें, संस्कार दें, जिससे वो समाज से वंचित महसूस ना करे अपने आप को। तो आगे चलकर ये ना पछतावा करें कि जो है मेरा बेटा जो है बहुत बड़े पद पर है लेकिन बेटी ने कुछ नहीं किया। आप लोगों के सामने यही कहते रहें कि बेटा तो मेरा इस राज्य में फला राज्य में ये है, इस बड़े पद पर बैठा है, लेकिन जो है बेटी की मैंने बहुत पहले शादी कर दी थी, इसके 2 बच्चे हो गए। या आप ये सब बोल के जो है वहाँ से छुटकारा ना लीजिए, आप दोनों को देखिए कि हाँ दोनों कामयाब हैं। आज हमारी बेटी भी ठीक ठाक है और बेटा भी ठीक ठाक है। दोस्तों, ये है समाज की एक बहुत बड़ी बुराई और बहुत बड़ा मुद्दा, जिसको हम सब आप लोगों को मिलकर ही ठीक करना है और ठीक करेंगे। बाकी वीडियो में यहीं पर ख़त्म करता हूँ और फिर किसी नए वीडियो में आगे फिर मिलूँगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।